العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौस आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मग़दिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात बड़ी मायूसी और उदासी की हालत में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती आपको यहाँ लाके बैठा दिया गया है। तो हम इसके कायल नहीं है कि जलसा आप पे लादा जाए। अगर बखुशी थोड़ी देर सुनने का मिजाज हो तो थोड़ी देर सुना लें, वरना कोई आसमान से लिखा हुआ नहीं आया है कि 1 बजे तक प्रोग्राम करो। दुनिया में बाईपास निकालने का चलन आम हो गया। हम लोग भी एक बाईपास निकाल देते हैं, जल्दी से सलाम पढ़ लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं। अगर आप हजरात थोड़ा हौसला रखते हैं तो हिम्मत जुटाइए। खुद को भी और हमें भी ताज़ा दमी दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा हम आपको मुब्तलाए आलाम नहीं रखेंगे। बड़ा दर्द झेल लिया आपने 12 बजे तक। अब और ज़्यादा दर्द में मुब्तला आपको नहीं किया जाएगा। बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है ये इजलास।
हमने तो 4-4 बजे सुबह के 4-4 बजे तकरीरें की हैं। बैठे रहिए जहाँ बैठे रहिए। 4-4 बजे भी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला जैसे कि आपने 12 बजे बना लिया। क्या कहूँ, गर्दिशे ज़माना कहूँ इसे, आशोब वक़्त कहूँ इसे, या आसमान से उतरी हुई कोई उस्ताद कहूँ। अनीसुर रहमान शायर इस्लाम साहब ने अच्छे अंदाज में आपको महसूस फरमाया। मारहरा मुतर्रा से तशरीफ़ लाए। खतीब बेबदल ने आपको बेहतरीन खिताब से नवाजा। फरखाबाद से शोरा आफाक शायर इस्लाम ने तरन्नुम रेज़ियाँ आपको पेश की। आपको गुदगुदाने की सबने कोशिश की मगर आप में गुदगुदी नहीं आई। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से हम सबको दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं एक बार फिर, हालांकि देखिए आपके रंजो गम में बराबर का शरीक होने के लिए सहसवान तक से हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ लाए। हेलो, थोड़ा आगे आ जाए। सब बाग वाले के लिए तो कम से कम ये जगह पुर कर लीजिए। कम से कम इनका तो ख्याल रखिए। ये उमर भाई हमारे अजीम भाई सहसवान से आए हुए हैं, उन्होंने जलसा कराया और इतना पुलिस प्रशासन मौजूद था और ऐसा जलसा कराया इन्होंने कि वहाँ प्रशासन को भी कहना पड़ा कि जलसा हमने देखा तो ये देखा। 17 तारीख वाला कहना पड़ा उनको हैं। और यहाँ बगैर प्रशासन की जो है आप जरा हैं। और इत्तेफाक की बात अगर वो होते यहाँ तो क्या मिजाज लेकर जाते कि यार ये कैसे लोग हैं। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद कलीम रज़ा साहब की दावत पर हाजिर हुआ खाकसार जय्यद उलमा स्टेज पे जलवगर हैं। हमारे ये बुजुर्ग हस्तियाँ, ये अजहरी साहब, ये सब बाग वाले का नाम रोशन कर रहे हैं। सारे के सारे लोग हजरत हमारे बैठे हुए हैं। बाग वाला में मैं भी पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी कई बार कलीम भाई की, रेहान भाई की इस स्टेज पर हजरत की दावत पर कई बुजुर्गों की दावत पे हाजिरी हो चुकी है। तो कुछ मैं भी आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, मगर ज़रा दौर बदल गया। वो लॉकडाउन से पहले की तारीख थी, ये लॉकडाउन के बाद की है। हालात थोड़े बदल गए। जी जी। चलिए बात करते हैं और बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जलसा आखिर मुनअक़िद क्यों हुआ। ये मौलाना साहब हमारे एटा में पढ़ाते हैं। इनकी हमशीरा मरहूमा अर्शी बेगम, अर्शी खातून, अल्लाह की खास रहमतें बरसें उस खातून पर। आमीन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जो रिसाल भाई की बीवी हैं और जो बहालत विलादत जी अल्लाह को प्यारी हुई, जी, अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। आमीन। उनको याद करने के लिए और उनकी बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए और उनकी रूह वाला को सवाब पहुंचाने के लिए हम सब आज यहाँ हाजिर आए हैं। जी जी। सबसे पहले अल्लाह उनके घर वालों को और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। और दोनों जहान में उन बच्चों को मेरा अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में और अपनी कफालत में रखे। आमीन।
दीवार से दब के मर जाए, उलमा ने लिखा है कि वो शहीद के हुक्म में है, ईमान की हालत हो। आग में जल के मर जाए, ईमान की हालत हो। अपने आप लगा के नहीं, अचानक, जी जी, तो शहादत का हुक्म है। और जो औरत इस हाल में मर जाए, अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर जाए, कि वक्त विलादत जो तकलीफ उस औरत को हुई उसको बर्दाश्त न कर सकी और खुदा की रहमत की तरफ इंतकाल कर गई, ऐसी औरत ईमान की हालत में है तो उलमा ने लिखा है कि उसे शहादत का दर्जा दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हम किसी मामूली खातून मरहूमा को याद करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये दर्जा अता फरमाया है। बेशक, तो हम खुश नसीब हैं कि ऐसी खातून के 40वें की मजलिस में हम यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह उस खातून के दर्जों में बुलंदी दे दे और आमीन। मौला ताला उस खातून की रूह को इस पूरे जलसे में जिक्र शुदा तिलावत, नात, मनक़बत, हदिया दरूद सलाम, अहादीस तैयबा, सबका सवाब अल्लाह ताला मरहूमा की रूह पुरफुतूह को अता फरमाए। आमीन। देखो, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग, इंसान, लेकिन ये एक सवाल ऐसा आता है मौत का कि यहाँ सब बेबस नजर आते हैं। $800 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई बिल्डिंग 12 सेकंड में डेमोलिश कर दी नोएडा में। आज 12 मिनट में 30 मंजिल, 12 सेकंड में 30 मंजिला इमारत जमीन दोस्त। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी दूर चली गई टेक्नोलॉजी। समंदर में रोड बना दिए, चारों तरफ पानी पानी, अंदर रोड है। सैटेलाइट पे घर बसाने की तैयारी है। 6 महीने सुनीता विलियम रह के भी आ गई अंतरिक्ष में। मंगल ग्रह पे बाकायदा दुनिया ढूंढी जा रही है। चांद पे प्लाटिंग हो रही है, चांद पे बाकायदा प्लाटिंग हो रही है। अमेरिका की कुछ साइटें इंटरनेट पे प्लाटिंग कर रही हैं कि ये 13 प्लाट है, बाकायदा प्लाट बिक रहे हैं चांद पे, नक्शे तैयार हो गए और चांद पे प्लाटिंग हो गई। मेरा भी एक प्लाट है, तुम्हारा भी एक प्लाट है, पन्ना का भी प्लाट है, जब होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लाट ले लिया। कितनी प्लाटिंग हो रही है, देख कैसे कैसे अनोखे नए नए काम कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मगर पूरी दुनिया, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, जमींदार, चौकीदार, नंबरदार, मंत्री साहब, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे जनाब वाला, सारे के सारे इतने तरक्की याफ्ता काम करने वाले, मौत के सामने सारी की सारी दुनिया बेबस हुई पड़ी है। और इस बात का खुला सबूत है कि इल्म वाला बस अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जोर से बोलो यार। लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर लगा दिए कि देखेंगे सवाल जवाब कैसे होते हैं, मगर जैसे ही फरिश्ते आए टैप रिकॉर्डर ही फट गए। जी जी। और डॉक्टर साहब के कान में जो लीनें ठुसी हुई थी, डॉक्टर साहब ही इधर उधर हो गए।
ना इंजीनियर बचे, ना मुहक्किक बचे, ना रिसर्च स्कॉलर बचे, कुछ भी नहीं बचा जनाब वाला। आज तक ये सवाल किसने जवाब बना हुआ है कि रूह आखिर मौत होती क्या है, बेशक। जी जी जी। कोई नहीं हल कर पाया। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, कार्ल आए डॉक्टर आ गए, माइकल हार्ट जैसे मुहक्किक आ गए जनाब वाला, मगर आज तक जनाब को ये शेक्सपियर जैसे अदीब आ गए, मगर ये मसला कोई हल ही नहीं कर पाता। 1400-1500 साल पहले कुफ्फारे मक्का ने हुजूर से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। वो यसअलूनका अनिर रूह, 1450 साल पहले मक्के के मुशरिकीन ने हुजूर से पूछा था। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह कहते हैं और थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है कि जलसा हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे दावत में आए हो, खाने की तैयारी होने वाली है। सुभान अल्लाह को पता लगे कि जलसा बाग वाला की जमीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। शैतान आपको रोकेगा सुभान अल्लाह कहने से, मगर सच्चा मोमिन वो है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे और ये साबित कर दे कि मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लाख वसवसे पैदा करे दिल के अंदर के भाग जाओ चले जाओ बहुत देर हो गई। अल्लाह आबाद रखे और आपकी बीवी मरहूमा की बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हजरत माशाअल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है, खुदा खुश रखे और आबाद रखे। ये सब मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं कायल इस बात का हूं कि सूखी मोहब्बत से कोई फायदा, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, अबे काय की मोहब्बत है, मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। जी। सूखी मोहब्बत से मुझे तो समझ वहां भी कर रहा है। सूखी मोहब्बत मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, अबे काय की मोहब्बत है तुझे नबी से मोहब्बत है तो सलाम पढ़ के दिखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत है तो दरूद पढ़ के दिखा, मोहब्बत है तो मीलाद पढ़ के दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर मोहब्बत है तो मुस्तफा जाने रहमत के जुलूस में मुस्तफा के गुलाम की हैसियत से शामिल होकर दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। नायक मोहब्बत तो सूखी मोहब्बतों से मुझे तो कोई मतलब, मैं तो कोई फायदा मोहब्बत अब काय कुछ करके दिखाओ जी तो है मोहब्बत। मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत भी हो। मुझे खुशी होती है जब कोई मोहब्बत का इजहार करता, मुझे बड़ी खुशी होती है। बेशक। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और मरहूमा की अल्लाह बख्शिश फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता फरमाए, आमीन। 1400 साल 1450 साल पहले मक्के की टीम आई थी हुजूर के पास, क्योंकि सबको पता था कि ये हुजूर है, इन्हीं के पास इल्म है जनाबे वाला। हाँ हाँ मुशरिकीन मानते थे कि इल्म वाले हैं, मगर अफसोस है ट्रेजेडी ऑफ टाइम कहिए, वक्त का अलमिया कहिए। मुशरिकीन कहते थे कि ये बहुत बड़े इल्म वाले हैं, मगर वहाँ भी कहते हैं कि इनका इल्म ज्यादा बड़ा नहीं है, इनका इल्म नापने की कोशिश करते हैं। अभी कल परसों ही अमरोहा से मुझे एक फोन आया, मैंने उस कुत्ते से कह दिया, मैंने कहा जालिम मावारा ना हंजार बदतमीज, इल्ने चढ़ याद रख इल्म आया ही हुजूर की वजह से। सुभान अल्लाह। बेशक। जोर से बोलो नारे तकबीर। अरे इल्म आया मुस्तफा की वजह से। जब तक नबी नहीं आए थे जमाने में इल्म को अल्लाह ने आम ही नहीं किया था। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं किया था, इल्म आम ही नहीं हुआ था, नॉलेज ज्ञान आम नहीं था। ये इच्छा ये शिक्षा ये एजुकेशन पेजुकेशन कुछ भी नहीं था। जी हमसे ही ले लेके आज जनाबे वाला लोग सूरमा हो गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमसे ही चुरा चुरा के मालदार हो गए। बेशक। कुछ समझ में आ रही है? अब जनाबे वाला सीने चौड़े करके शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यू हैव नो एजुकेशन। मुसलमान बहुत कमजोर है। अबे दिया किसने?
जी जी बेशक। चुरा चुरा के मालदार हुआ पड़ा है जमाना, तो लो जनाबे वाला, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी बेशक। अरे दुनिया में था ही क्या? जहालत, अंधेरा, इलिटरेसी, नाख्वानगी, क्या कुछ था? न कंप्यूटर था, न एजुकेशन थी, न मैथमेटिक्स था, न रेखा गणित था, न अंक गणित था, न बीज गणित था, न जियोलॉजी थी, न बायोलॉजी थी, न मैथमेटिक्स था, न मेडिकल था, न केमिस्ट्री थी, न कंप्यूटर था, न इंजीनियरिंग थी, कुछ भी नहीं था। मेरा नबी आ गया जमाने में जनाबे वाला 1400 साल पहले। अल्लाह की कसम, नबी के आने से पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, एक मशीन का सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। बेशक। अरे अगर किसी ने सुई बनाई हो तो ला के दिखाओ। मुस्तफा जान रहमत से पहले अगर किसी ने बिल्डिंग बनाने की मशीन बनाई हो तो ला के दिखाओ। किसी ने ईंट उठाने की मशीन बना के दिखाई हो तो ला के दिखाओ। किसी ने ईंट पाथने का कोई मेयार और कसौटी बनाई हो तो ला के दिखाओ। अगर किसी ने बिल्डिंग बनाई हो तो ला के दिखाओ। आज बिल्डिंग रेवोल्यूशन है, आज एजुकेशन रेवोल्यूशन है, आज क्रांति है, चारों तरफ क्रांति है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस क्रांति के पीछे कौन है? अमेरिका, यूरोप? ना अमेरिका ना यूरोप। इस पूरी क्रांति के पीछे अगर कोई है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा हैं। इसलिए कि अल्लाह की कसम, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में दूर दूर तक तालीम और तमद्दुन का नामो निशान नहीं था। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान न अल्लाह। कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, बेशक। न डिग्रियों का दौर था। हाथों में तलवारें रहती थी, लोग लड़ते रहते थे। कोई कबीले के नाम पे लड़ रहा, कोई इलाके के नाम पे लड़ रहा, कोई खानसादी में लड़ रहा, कोई तुर्रम खानी में लड़ रहा, कोई सुरमागिरी में लड़ रहा, कोई 29 मारखा बना हुआ। पूरे के पूरे कबीले आमने सामने हुआ करते थे। तू मुझे खा जा, मैं तुझे खा जाऊं, तू भी हैवान, मैं भी हैवान। आदम के बेटे थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाया, अचानक काया पलट गई जनाब वाला। मैं तो कहता हूँ आज लोगों ने चौराहे चौराहे लोगों ने स्टैचू बना रखे, ये फला का स्टैचू, ये फला का स्टैचू। ये इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में इन्होंने इनकलाब बपा किया था, ये क्रांति लाए थे, इन्होंने डेवलपमेंट किया था, पूरी इंसानियत को बदल कर रख दिया था। ये फला का स्टैचू है, ये फला का स्टैचू है, ये क्रांतिकारी है, ये वीर है, ये क्रांतिवीर है। मगर मैं कहता हूं दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बिगड़े समाज को दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बिगड़े हैवान सिफत समाज को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया का पहला क्रांतिवीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया में पहले क्रांति लाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मानव समाज में पहली बार डेवलपमेंट और क्रांति की बहारें पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। मोहतरम, हाँ, मुस्तफा जान रहमत ने सबसे पहले इनकलाब बपा किया है, बच्चों का इनकलाब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जवानों में इनकलाब, बूढ़ों में इनकलाब, औरतों में इनकलाब, मानव समाज का इनकलाब, उसके बाद बिल्डिंग का इनकलाब, उसके बाद इल्म का इनकलाब। मुस्तफा जान रहमत जब तक ना आए थे एक मशीन न थी, इसलिए मशीन न थी कि इल्म आम नहीं था, इल्म ज्ञान कॉमन नहीं था। और जनाबे वाला ज्ञान होता है तो विकास होता है, ज्ञान होता है तो तरक्की होती है, ज्ञान नहीं होता तो तरक्की भी नहीं होती, इल्म नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। पहली बार मेरे नबी गारे हिरा में आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखो और जमाने को बताओ कि हमसे ही चुरा चुरा के बेशक हक बात है। चोर मालदार हो गए। जी जी। जब भौंकने लगे, तवज्जो है जी, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मुस्तफ़ा गारे हिरा में तशरीफ लाया, जैसे गारे हिरा में जनाब वाला अल्लाह का एक फरिश्ता उतरता है, जिब्राइल नाम है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहली बार अल्लाह के कुरान की पहली आयत लेके आता अल्लाह ताला की तरफ से। ये पहली आयत उतरती है, कौन सी आयत? अल्लाह फरमा जिब्राइल आए और अल्लाह वजल्ला का ये प्याम लेके आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे महबूब पढ़ो। मेरे रब ने फरमाया पढ़ो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मैं नहीं पढ़ता,
पढ़ता, मान बेकारी मैं नहीं पढ़ता। तो जनाबे वाला जिब्राइल ने फिर अर्ज किया पढ़िए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते मैं नहीं पढ़ता। मुस्तफ़ा जान रहमत से फिर कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे ही रब का नाम जनाबे वाला पढ़ाई के साथ आया, मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब पढ़ाइयाँ दो तरह की थी जनाबे वाले, एक पढ़ाई बगैर रब के नाम की और एक पढ़ाई रब के नाम के साथ। अल्लाह के नबी ने तब तक पढ़ा नहीं जब तक रब का नाम नहीं आ गया, और जैसे ही रब का नाम आया मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब पढ़ाई दो तरह की होती है। एक पढ़ाई वो होती है जहां अल्लाह का नाम नहीं होता, एक पढ़ाई वो होती है जिसमें अल्लाह का नाम होता है। नबी ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें रब का नाम है, और जनाबे वाला वही पढ़ाई कामयाब है जिसमें रब का नाम है। इसलिए कि हम देख रहे हैं जमाने में पढ़ाई है मगर रब का नाम नहीं, तो वहां फितना है, फसाद है, वहां तबाही है, वहां बर्बादी है। पढ़ाई तो है, डिग्री तो है मगर तबाही है, डिग्री तो है मगर बर्बादी है। ये देखिए आप इंजीनियर साहब हैं, ये जनाब रिश्वत लेकर कोटा का पुल पास कर देते हैं। कोटा का पुल पास हो गया और फिर जैसे ही जनाबे वाला वाहन चला, पहली बार पुल टूट गया, वाहन गिरा, 28 लोग मर गए। ये डॉक्टर साहब हैं, डिग्री तो है इनके पास, MBBS है, ये MD है, ये भूतपूर्व लंदन MD MBBS BAMS फला MS MD है, इतनी बड़ी डिग्री है। मगर जरा इनका काला कारनामा भी देख लीजिए जनाब, डिग्री तो है मगर तबाही के सिवा कुछ नहीं है। आज भी जनाबे वाला न जाने कितने डॉक्टर हैं जो आज भी माओ के पेटों में जनाबे वाला छोटी छोटी बच्चियां जो अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाई हैं, उन बच्चियों का खात्मा कर देते हैं। हाथ काटते हैं, पांव काटते हैं, जिगर काटते हैं, जनाबे वाला कलेजा काटते हैं। खुदा की कसम दुनिया में एक बेरहम कातिल वो नहीं कर सकता जो एक MBBS डॉक्टर कर रहा है। पूछती है वो बच्ची जनाब मेरा क्या कसूर था कि दुनिया में आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया। तरक्की याफ्ता दुनिया का काला कारनामा देखिए, डिग्री तो है मगर जनाबे वाला रब का नाम नहीं। जहां रब का नाम ना हो और पढ़ाई हो वहां कुछ भी हो सकता है, बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है, ताराजी हो सकती है, क़यामत उठ सकती है, फितने जनाबे वाला जन्म ले सकते हैं। इसीलिए मेरे महबूब ने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें रब का नाम था। जहां रब का नाम हो और वो पढ़ाई हो तो खुदा की कसम वो पढ़ाई रहमत बन जाती है, वो पढ़ाई अल्लाह की कसम तरक्कियों का सामान बन जाती है। आज भी जहां पढ़ाई है और रब का नाम है वहां शर्म है, वहां हया है, वहां खुदा की कसम रहमत है, वहां शांति है, वहां अमन अमान है, वहां तरक्की है, फौलो फलाह है, वहां इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, मानवता है। मानवता वहां नहीं जहां सिर्फ डिग्री है, मानवता वहां है जहां रब का नाम है। यही वजह है यूक्रेन तबाह हो गया, यही वजह है। कौन है ये तबाह करने वाले? ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये बेगुनाहों का खून जमीन के पर्दे पर जमीन के पर्दे पे बहाने वाले कौन हैं? ये पढ़े लिखे हैं। अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों ने इराक में 2 लाख बच्चों की दवाई रोककर 2 लाख छोटे छोटे बच्चों को, मजलूम और बेबस बच्चों को एड़िया रगड़ कर मरने पे मजबूर कर डाला। कौन थे वो? खुदा की कसम वो पढ़े लिखे थे। ये सीरिया की सड़कों पे खून किसने बहाया? ये पढ़े लिखे थे। हज़रात मोहतरम ये लीबिया में मुसलमानों को तबाह ताराज करने के लिए जो पूरी सड़कों को लाल लाल कर दिया गया, ये बुसनिया, ये हर्ज़ेगोविना, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, खून गिरता है। कौन है? मिसाइल चलाने वाले कौन हैं? ये पढ़े लिखे हैं। रॉकेट चलाने वाले कौन हैं? ये पढ़े लिखे हैं। ये गोलियां चलाने वाले कौन हैं? पढ़े लिखे हैं। 303 की गोलियों से सीनों को छलनी करने वाले कौन हैं? ये पढ़े लिखे हैं। हज़रात मोहतरम पढ़ाई तो है मगर रब का नाम नहीं, इसीलिए क़यामत है, तबाही है, ताराजी है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है, और जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है वहां तबाही नहीं बल्कि आबादियों का एक सिलसिला शुरू होता है, वहां एक इनकलाब आता है, मानव समाज का इनकलाब आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पढ़ाई पढ़ी वो जो रब के नाम के साथ थी। अब जनाबे वाला थोड़ा और आगे बढ़ूं, इजाजत है, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आ गई कि पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक वो जहां रब का नाम है, एक वो जहां रब का नाम नहीं है। जहां रब का नाम नहीं है वहां कुछ भी हो सकता है।
बेशक बेशक हक बात है, बेशक सुभान अल्लाह। और जहां अभी परेशान तो नहीं हो, एक घंटे से ज्यादा नहीं बोलेंगे, तुम घबराना मत। और जहां रब का नाम है, अल्लाह को प्यारी है वो पढ़ाई, मुस्तफ़ा को प्यारी। मैं तो ये कहना चाहता था, अभी और आगे को बढ़ो, मैं ये कहना चाहता था मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ाई शुरू कर दी, और पढ़ाई शुरू करने के बाद अब जरा अल्लाह का प्याम देखो। कुरान की पहली सूरत है, अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। जमा बताऊं, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये कुरान की पहली सूरत है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम क्या मतलब हुआ बाग वाला वालों? इसका मतलब ये हुआ अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ। फिर से सुनो और तवज्जो करो, एक लफ्ज भी मिस ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे ही मेरा नबी आया वैसे ही ज्ञान कॉमन हुआ, और ज्ञान कॉमन होने के बाद ही पूरी दुनिया में साइंस को फरोग मिला। साइंस को फरोग मिला कैसे हुआ? ऐसे हुआ, मेरे रब ने कुरान की पहली सूरत में इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यानी और गौर से सुनो, और गौर से, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम यानी आज हमने, सुन लो जी, बताओ दुनिया को हमारे नबी का फायदा क्या है? जोर से कहो। बेशक सुभान अल्लाह। What is the benefit of holy prophet to this mankind? What is prophet of holy prophet to this mankind? पूरी दुनिया के लिए नबी का फायदा देखो, तवज्जो है क्या फायदा? जैसे नबी ग़ार-ए-हिरा में कुरान उतरना शुरू हुआ, जनाब वाला अल्लाह ताला ने पहली सूरत में इरशाद फरमाया, घोषणा फरमा दी। क्या फरमाया? इसको याद कर लो, बार बार कह रहा हूं मैं। क्या याद करना? ये याद करना। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, यानी आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जैसे इल्म का उजाला आम हो गया, अल्लाह की कसम इनकलाब आ गया। वो इंसान जो 12-12 फीट के थे वो कुछ ना कर सके, और ये 5 फीट का जैसे ही इल्म आम हो गया, इस 5 फीट के ने कयामत उठा दी। इस 5 फीट के ने जनाब वाला आसमान पे, जमीन से उठ के आसमान पे बैठ गया। ये 5 फीट का तो इतना बड़ा जनाब वाला, इतना, ये 5 फीट का तो ऐसा काम करने लगा। देखो ये 5 फीट का ही तो था, क्या नाम था इसका? जेम्स वाट निकम्मा, स्कूल नहीं जाता मगर कोयला देख के रेल का इंजन बनाना शुरू कर देता है। ये मार्कोनी को देखो 5.5 फीट का है जनाब वाला, और ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले दुनिया कहती है हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के 5 फीट के ने पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, और निकलने ही नहीं देते टायरों से। ऐसा बंद किया हवाओं को, पूरी दुनिया को हवाओं पे दौड़ा डाला जनाब वाला। ये बात क्या है? इल्म आम हो गया, और इल्म कब आम हुआ? ये मेरे नबी की वजह से आम हुआ। जरा और से कहो। जैसे इल्म आम हुआ जनाब वाला, जमीन से उसे सैटेलाइट पे बैठ गए, अंतरिक्ष पे बैठ गए, चांद पे जाने की बातें होने लगी, हवाई जहाज में चलने की बातें होने लगी, विकास हो गया, विकास की डगर खुल गई, विकास के लय, विकास के सोते खुल गए, विकास की बिसातें बिछ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है इसके पीछे? इस कंप्यूटर के पीछे कौन है? हमारा मुस्तफा है। इस जियोलॉजी के पीछे कौन है? हमारा नबी। साइंस के पीछे कौन है? हमारा नबी। बायोलॉजी के पीछे कौन है? हमारा नबी। ये जनाब वाला ये इल्म, ये एजुकेशन और शिक्षा के पीछे अगर कोई है तो वो हमारा मुस्तफा है। अरे दुनिया भर के इल्म आए हैं मुस्तफा के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की नॉलेज अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई। जब सारी दुनिया की नॉलेज अल्लाह ने हुजूर को दे दी तो जनाब वाला अब ये शोर उठा कि सारी दुनिया की नॉलेज इनके पास, चलो हर किस्म का सवाल करेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मुशरिकीन मक्का भी पहुंच गए। वाह वाह। ये सवाल ले गए। कौन सा सवाल? वयसअलूनका अनिर्रूह, ए मोहम्मद आप हमें ये बता दो कि रूह क्या चीज होती है।
तवज्जो है? बेशक हक बात है। परेशान नहीं ना? हर चीज की नॉलेज हुजूर के पास। अगर मैं बेशक। इसी नॉलेज पे तकरीर करूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं आज अर्ची मरहूमा के 40वें की इस महफिल में हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को जनाबे वाला अपने पॉइंट की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम घबरा तो नहीं रहो? 1 घंटा लूंगा, हिम्मत करो। बेशक। कोई जाएगा नहीं उठ के अभी। अगर कोई बच्चे को सुलाने जा रहा है तो अलग बात है। वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब, आपसे ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। अब मेरे नबी को रूह के बारे में भी खबर, मगर बेशक। हुक्म ये है कि नबी बताना नहीं। बेशक तो सुभान मेरे अल्लाह। नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे नबी से, ए मेरे नबी, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है। बेशक सुभान अल्लाह। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया, जरा सा इल्म दिया गया। इसका मतलब पूरा इल्म तुम्हें नहीं दिया गया है। हजरात गौर किया तो इसी मौत के सामने, रूह के सवाल के सामने, डॉक्टर साहब बेबस है, इंजीनियर साहब बेबस है, जनाब मास्टर साहब बेबस है, टीचर साहब बेबस है, प्रोफेसर साहब बेबस है, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि मौत क्या चीज होती है, ये रूह क्या चीज होती है। अल्लाह जानता। इसी पॉइंट पर जनाबे वाला दुनिया को एहसास हो जाता है कि सुपर पावर अल्लाह ही है, इल्म वाला अल्लाह ही है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि रूह की हकीकत क्या है, मौत की हकीकत क्या है। बड़े बड़े खो गए मौत की रिसर्च करते करते, मगर मर गए, मौत की रिसर्च नहीं कर सके। मौत का फरिश्ता जनाब, एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने कि रूहें निकाला कर, और वो मौत का फरिश्ता जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे एक साथ आता, जहाँ चाहता वहीं रूह निकाल लेता, जहाँ अल्लाह ताला ने लिख दिया है। आज तक उसका रिकॉर्ड है। किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ, न किसी मंत्री के सामने, न किसी पावरफुल के सामने, न किसी जनाब वाला चौकीदार के सामने, न जमींदार के सामने, न नंबरदार के सामने, न ठेकेदार के सामने, वो न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने। वो जनाबे वाला कहीं नहीं झुका। देवबंदियों को बता दो, देवबंदियों को जो मेरे नबी की इमेज का सवाल उठाते हैं, उनसे कहो कि मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार, बेशक सुभान मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बागवाला और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, इन वहाबियों को जो ये कहते हैं व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रोफेट, अबे मुस्तफा की इमेज को नापने का नापाक कपड़ा देखने वालों, शान है मुस्तफा जाने रहमत की। आज तक मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका है। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो सिर्फ मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने झुकता हुआ नजर आया। आमिना के लाल के सामने हुक्म था उसे, तवज्जो है और जोर से, उसे हुक्म था, इट वॉज डिवाइन ऑर्डर, अंदर नहीं जाना। बेशक हक बात है। डोंट एंटर इनटू कोर्ट ऑफ होली प्रॉफिट डायरेक्टली, अंदर नहीं जाना। मौत के फरिश्ते से कहा, बैठता क्यों है, बैठ जा। मौत के फरिश्ते से कहा गया अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जा, तवज्जो है, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। 70,000 7,000 ऑफिसर अधिकारी फरिश्ते। बेशक। अरे सारे ऑफिसर वही तो हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। हवा का ऑफिसर फरिश्ता, बादलों का ऑफिसर फरिश्ता, ये बड़े बड़े ऑफिसर यही है जनाब वाला प्रशासन, इनका ही चलता है जमाने में। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। देखो बादलों को भी फरिश्ते हाँक रहे हैं, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें भी फरिश्ते हैं। बेशक। सिर्फ अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते अपना अपना काम करते हैं। तो सारे ऑफिसर कौन है? फरिश्ते। और सबकी ड्यूटी देखो,
मिसाल के तौर पर माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाने वाले फरिश्ते का इल्म देखो, कितना बड़ा इल्म है। करोड़ों सूरतें बना दी, कितनी सूरतें बना दी, पर अजी कहाँ की करोड़ों, अरबों खरबों बना दी। इमरान हनफी की सूरत बना दी, मौलाना बेशक मौलाना हैं शर्जील भाई की बना दी, और मौलाना हमारे तहसीन भाई की, उमर की बना दी, अजीम की बना दी, अबरार की बना दी, राशिद की बना दी, और जनाब वाला हमारे अनीसुर रहमान की बना दी, तुम्हारी बना दी। तुम्हारे सबका नाम याद नहीं है, तुम्हारे सबका नाम याद है, सबका नाम ले देता जनाब वाला, तुम्हारी सबकी बना दी। और तुम सारे के सारे कुछ जितनी भी बनाई अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया, अगर दूर से कहो बेशक जनाब वाला। मगर सबकी सूरतों में कितना बड़ा डिफरेंस है। किसी की आंखें झील जैसी है, किसी की आंखें मोटी मोटी, किसी के कान बड़े प्यारे प्यारे, किसी की जनाब वाला, किसी की हाय, किसी के रुखसार बड़े जनाब वाला बड़े अजीब से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी की रकन, किसी की ठोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। हर खद्दो खाल देखने से ताल्लुक रख के हर एक को खूबसूरत बनाया। मगर किसी का कान जरा कहीं छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया, किसी का जनाब वाला, किसी की आंख जरा मोटी हो गई, जरा किसी की छोटी हो गई जनाब वाला, किसी की पेशानी जरा चौड़ी कर दी, किसी की जरा पतली रह गई, किसी की किनारी निकल गई, किसी की जनाब वाला साड़ी का किनारा बन गया, किसी का जनाब वाला, किसी का चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगे जैसे चांद अभी निकल पड़ेगा, किसी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सूरज अभी इसकी पेशानी में दिखाई दे जाएगा हजरात। मगर बदसूरत कोई नहीं, लाखों बना दिए, करोड़ों बना दिए। दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से सारे के सारे डिफरेंट, मगर जनाब वाला सब खूबसूरत। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई काला है मगर वो भी खूबसूरत है जनाब वाला। काले का मतलब बदसूरत नहीं होता, ये काले गलत समझते हैं कि हम बदसूरत हैं, इसीलिए बार बार आईना देखते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, चेहरा देख के परेशान हो जाते हैं। हाय काला काला काला, बे तू काले क्यों परेशान है, तू काला बदसूरत नहीं खूबसूरत है। कलर दो ही तो है जनाब वाला, एक जरा गेहुआ हो गया, एक जरा गंदमी हो गया, और जरा एक जनाब सांवला हो गया। तो तू घबराता क्यों है, मगर तू भी खूबसूरत है। तूने अपना खद्दो खाल नहीं देखा। मेरा अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बहुत सारे काले लोग परेशान हो जाते हैं कि हम तो काले हैं। वो तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें, और अमेरिका की क्रीम, अफ्रीका की क्रीम, नीविया और फला नीविया और फला नीविया, और जल्दी से लाओ, नाम तक लिख के दिए जाते हैं, काले नाम लिख के देते हैं कि क्रीम लाओ, और क्रीम लगा के जरा सी रंगत में बदलाव, जरा सा रंगत में बदलाव आ जाता है। तो फिर आईने की खैरियत नहीं होती, इधर से आया तो आईना, उधर से आया तो आईना। आईना भी सोचता होगा किससे पाला पड़ गया मेरा जनाब वाला, जरा सी रंगत में अगर तब्दीली आ जाए। मगर वो काला हो या गंदमी हो, किसी भी कलर का हो, अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और एक कितने इल्म वाला है ये ऑफिसर जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहा है। इस ऑफिसर को देखो जो बादलों को हाँकता हुआ है। बाग वाले को पानी की जरूरत तो बाग वाले पे बरसा, सहसबान को जरूरत तो सहसबान को ले गया। अगर जनाबे वाला गुन्नौर को जरूरत है तो गुन्नौर को लेके चला गया। बदायूं को जरूरत है तो हवाएं चली, और हवाओं के अधिकारियों ने हवाओं को तेज किया ताकि बादलों का अधिकारी बादलों को तेजी से बदायूं लेके चला जाए। हजरात मोहतरम, कितने इल्म वाले ही सारे ऑफिसर। बादलों के अलग हैं, हवाओं के अलग हैं। हजरात मोहतरम, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले अलग हैं। खुदा की कसम, तुम्हारे आमाल लिखने वाले ऑफिसर तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन। हर ऑफिसर है, अल्लाह का हुक्म है, इट वाज डिवाइन ऑर्डर। अकेला नहीं जाना मौत के फरिश्ते, तू अंदर नहीं जाएगा। ये मेरे नबी का दरबार है, ये किसी मामूली हस्ती का दरबार नहीं। तू अंदर अकेला नहीं जा सकता है। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते तेरे साथ साथ जाएंगे। पहले मोहम्मद की सलामी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली और आखिरी बार कहीं झुकाए तो बेअकल वहाबियो, मेरे नबी का मकाम देखो।
बेशक सुभान जोर अल्लाह से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। वहाबियों की अकल पे बैठ के जी चाहता है कि बैठ के मातम करूं, जनाबे वाला मातम करूं। वहाबी हो, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मुस्तफा, अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला रह गया, कहो तो कह दूं। जी अता कहो तो कह दूं, इजाजत हो तो कह दूं। ये जितने भी ऑफिसर हैं सब नबी के गुलाम हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वाह बेशक। बादलों वाले भी, हवाओं वाले भी, टूटने बनाने वाले भी, रूहें निकालने वाले भी, ये सारे के सारे नबी के गुलाम हैं। सारे के सारे नबी के गुलाम हैं। सारे के सारे नबी के गुलाम है। अंदाजा लगाओ लोगों, जब गुलाम इतने इल्म वाले हैं, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। जब गुलाम इतने इल्म वाले हैं तो इन गुलामों का मालिक कितने इल्म वाला होगा। बेशक सुभान अल्लाह। है हिम्मत किसी के अंदर जो नाप लेगा, अबे कहाँ है तेरा फीट और कहाँ है तेरा इंच लेके, तो इंच फट जाएगा, फीट की धज्जियां बिखर जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। तेरी औकात, तेरी हैसियत तू नापेगा। अबे जब गुलामों की शान ऐसी है तो खुदा की कसम इन गुलामों के मालिक की शान कैसी होगी। वाह वाह। मगर मेरा मौजू ये नहीं है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मौत का फरिश्ता बाहर दरवाजे पर खड़ा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी जिब्राइल के साथ अंदर चले गए हैं। ये पहला और आखिरी मौका है जो इस तरह से हुआ, वरना मौत के फरिश्ते को किसी ने रोका नहीं। खेत में मिला तो खेत में ही गिरा लिया। जी बिल्कुल बात सही। इधर को आ जा, यहीं लिखी है, समंदर में लिखी है और बैठा है सुलेमान के पास। जी हजरी साहब, समंदर में लिखी है और बैठा है कहाँ, हजरत सुलेमान के पास। तो मौत के फरिश्ते ने होश ही घूर लिया, यहाँ क्यों बैठा, सेकंडों में पहुंच। जी बिल्कुल। और जैसे ही समंदर के जजीरे में कदम रखा और बोला अब नहीं आएगा यहाँ मौत का फरिश्ता, और जनाब वाला जैसे ही आँख खुली तो सामने मौत का फरिश्ता। बोले सेकंडों में तुम यहाँ भी आ गए। बोले मुझे मैं यही तो देख रहा था कि अल्लाह ने रजिस्टरों में यहाँ लिखी थी तेरी। जी बिल्कुल। सेकंडों में तुझे यहाँ आना था। तवज्जो है। खेत में मिला, खेत में पकड़ लिया, रोड पे मिला, रोड पे पकड़ लिया, रेलवे ट्रैकों के नीचे कटते हुए देखे जनाब वाला। हमारे मुरादाबाद में लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। मैंने उन्हें, हमारे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा चौराहा, उसका नाम है हनुमान मूर्ति, मैंने हनुमान मूर्ति भी गिरे हुए देख लिए। तवज्जो है। अबे तू नबी की तरह होता तो तू भी कह देता वहां कि यहाँ क्यों गिरा रहे हो, घर लेके चलो, इज्जत से ही लेके चले जाइए। मगर ना, तवज्जो है, हमारी तरफ कुछ ज्यादा इस तरह के सवाल करने वाले हैं। हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरजी, नाम सुना होगा। वहाँ एक आदमी है, अभी जिंदा है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है। अंदाजा लगाओ कैसा होगा, कल्पना करो कैसा होगा। एक नहीं है, एक है। तो बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में। जी फ्यूज उड़े पड़े हैं जालिम, नबी को अपनी तरह कह रहा है, बेशरम। उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। बेशक। जोर से यार आला हजरत का शेर सुनो। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत इल्म का समंदर, आला हजरत फजल का इमाम, आला हजरत तकवा का कोहतार, आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं। आज कुछ लोग बिला वजह एलर्जी रखते हैं मेरे आला हजरत से। कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, बिला वजह हम आला हजरत नहीं कहते। इमाम अहमद रज़ा बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के अहमद रज़ा पे हो रही है। वजह क्या है बता। आज जनाबे वाला इमाम अहमद रज़ा की किताबों
ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, 36 सारा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट गया। मगर बरेली का अहमद रजा और मेरा आला हजरत बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बाग वाला वालों 55 नहीं, और कोई हवाई फायरिंग नहीं, 55 नहीं, दुनिया सिमट गई 36 में। और बरेली का अहमद रजा 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच डाला है। इतिहास एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सारे संसार और जगत में भारत का नाम रोशन कर दिया है। कैसा लिखने वाला कहा रहता है, इंडिया के बरेली शहर में रहता है, यही आला हजरत। हम बिला वजह आला हजरत नहीं। अरे तहलका मचा पड़ा है, तुम्हारे रोकने से क्या होगा? बीच दोपहरिया में कोई अंधा कहे कि मुझे सूरज नजर नहीं आता, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? इसमें सूरज का क्या कसूर है? आला हजरत का जरा जलवा तो देखो, यूनिवर्सिटियों में आला हजरत, और मैं आंखों से देख रहा हूं, तुम भी देख रहे हो जनाबे वाला क्या जलवा है। हम गली का नाम देखो तो उनके नाम से, घर का नाम देखो तो उनके नाम से, रेवेन्यू का नाम देखो तो उनके नाम से, कॉम्प्लेक्स रजा कॉम्प्लेक्स उनके नाम से, मार्केट रजा मार्केट उनके नाम से, सर्कल रजा सर्कल उनके नाम से। हजरत मोहतरम पूरा का पूरा एक डाक टिकट जारी हुआ उनके नाम से। पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है मेरे बरेली वाले इमाम अहमद रजा के नाम से। और जहां तक अशरफ अली थानवी का सवाल है, रशीद अहमद गंगोही का सवाल है, इस्माइल दहलवी का सवाल है, उनके मुखालिफों और मुस्तफा के बागियों का सवाल है, ये पूरे भारत के अंदर एक टेम्पू नहीं चलता है अशरफ अली थानवी के नाम पे। एक टेम्पू, मिसाल दो, अगर किसी देवबंदी ने टेम्पू पे अशरफ अली का नाम लिखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि देवबंदी भी जानता है। वाह वाह, बेशक। क्या अगर इनका नाम लिख दिया जी टेम्पू पे तो हम तो डूबे हैं सनम जी, टेम्पू को भी ले डूबेंगे। ये जलवा है मेरे आला हजरत का, ये रोब है मेरे आला हजरत का, ये इल्म है मेरे आला हजरत का। अब जरा उसी आला हजरत का एक शेर सुनो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। वो जनाबे वाला जिसकी आंखें नहीं हैं, वो मुस्तफा को अपनी तरह बता रहा है। अबे अपनी तरह बताने वालों, हनुमान मूर्ति के चौराहे पे क्यों गिरे पड़े हो? कह देते कि हम नबी की तरह हैं, हमें भी घर से लेके जाना। मादल्ला इस बार मादल्ला जिल्लत की मौत मर गए, मगर मुस्तफा जमाल रहमत से तुलना करते हुए शर्म नहीं आती। अबे शान है मेरे नबी की, मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर जिब्राइल है, 70,000 हाई रैंक अधिकारी ऑफिसर फरिश्ते नूरानी हाथ बांध के मुस्तफा को सलामी दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है पहले सलामी होगी, क्योंकि शहंशाह है मेरा मोहम्मद, बादशाह है मेरा मोहम्मद। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। शहंशाह बना के भेजा अल्लाह ने। आओ अर्शी मरहूमा के इस 40वें के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत को याद करो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा नबी शहंशाह बन के आया, सुल्तान बन के आया, मेरा नबी बादशाह बन के आया। अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक वजीर आजम अपना बनाया, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मफहूम ये है, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पूरी दुनिया की जिम्मा में इख्तिदार देकर, सारे जमाने की हुकूमत की लगाम देकर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया का सुल्तान आजम बना के भेजा, सुल्तान आजम। और ऐसा बादशाह बना के भेजा कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें,
दें, सुरैया को सरा कर दें। उन्होंने उंगली का इशारा दिखाया, खुदा की कसम चमकता चांद खुदा की कसम 2 टुकड़े होने में मजबूर हो गया। उन्होंने कई बार उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पहाड़ों के पीछे से हटा के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। अगर मर्दानगी है, हिम्मत है, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो कुत्ते तेरे पास, तो निकाल के दिखा दे सूरज को पश्चिम से। खुदा की कसम फबहितल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत होकर रह गया था इब्राहिम के सामने। हाँ, अल्लाह पूरब से निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। अल्लाह अकबर। पश्चिम से निकालना रब का काम है या रब के महबूब का काम है। रब ने पूरब से निकाला तो महबूब को देखो, महबूब को एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे मोहम्मद ने उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाल के असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। हजरत अबू जहल ने कहा कि आप बताओ कि तुम मेराज को गए थे? तो जनाबे वाला हाँ, मुस्तफा ने फरमाया मेराज को तुम्हारा काफिला आने वाला है। काफिला आया नहीं, सूरज डूबना चाहता था। किसी ने कहा हुजूर आज अबू जहल बहुत खुश है, काफिला अभी तक नहीं आया और सूरज डूबना चाहता है। तो मेरे नबी को जलाल आ गया, बाहर निकले, उंगली का इशारा करे, डूबते हुए सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का पैगंबर हूं मैं। जब तक मक्के वालों का काफिला मक्के में एंट्री ना कर जाए, डूबना नहीं है तुझे। वाह वाह, बेशक ना डूबा। मौला अली ने कहा नमाज़े असर रह गई। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया या मुस्तफा, इसलिए रोना आता, आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। बेशक, सुभान अल्लाह। कैसा बादशाह है जो सूरज को लौटाता है, कैसा शहंशाह है जो पाले में लेट के चांद को घुमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक प्याले में ऊनिया रख दे तो उस प्याले से 1500 लोग पानी पी के सैराब हो जाएं। जरा जोर से कहो, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक आदमी मेरे नबी का पीछा करता है तो मेरे नबी फरमाते हैं जमीन फट जा, इसे अंदर ले ले। बेशक, सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ऐसा सुल्तान बना के भेजा। तो जब सुल्तान है तो पहले सलामी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। हो गई सलामी, जिब्राइल ने दे दी सलामी, सल्यूट हो गया। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों ने सलामी दे दी और फरिश्ता बाहर ही खड़ा है, मौत का फरिश्ता। मुस्तफ़ा जाने रहमत से जिब्राइल फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। घंटा तो नहीं हुआ अभी, क्या टाइम हो गया मौलाना नाज़िम इजलास? घंटा तो पूरा हो गया। 12:09 पे बैठ गया मैं। खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अभी थोड़ी देर और बोलूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं है और तुम भी बगैर कंप्लीट किए कैसे चले जाओगे इस बात को? जी जी। मेरे नबी की शान नहीं देखोगे क्या? ये है शान। जब सलामी हो गई तो जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जाने रहे, जल्दी जल्दी सुनाओ, नॉन स्टॉप सुनाओ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिका या रसूल अल्लाह इस्तअज़न मिनका, ए मुस्तफ़ा ए पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे और तुम्हारे नबी की, जिस हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहो सुभान तुम्हें मरना, मुझे मरना, डॉक्टर साहब को मरना, इंजीनियर साहब को मरना, मंत्री जी को मरना, नोटिस मारखा को मरना, सबको मरना है। मगर पहली बार दुनिया में किसी को ये पावर दिया गया है कि यहाँ रह लो या वहां रह लो, तो वो हमारे नबी हैं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जाने रहमत से अर्ज किया गया सरकार ये एक दर फरिश्ता अंदर आने की इजाजत मांग रहा, अगर आप कहें तो अंदर आ जाए और आप इजाजत ना दें तो पलट के चला जाए।
तो मेरे नबी को सब कुछ मालूम है कौन सा फरिश्ता है, फिर भी इसलिए पूछ रहे हैं नबी ताकि सबको पता चले जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल। तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो। ए प्यारे पैगंबर, ये वो फरिश्ता है, इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? अर्ज करते हैं सरकार ये वो फरिश्ता है आका जो फरिश्ता बाप को बेटे से जुदा कर देता है और बीवी को अपने शौहर से जुदा कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत का फरिश्ता है। अर्ज करते हैं जी सरकार। तो जनाबे वाला अब मेरे नबी की सुनो, फरमाते हैं ए जिब्राइल तुम ही बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं। हाय हाय जरा पावर तो देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुलाऊं या ना बुलाऊं? मादा तरा या अखी जिब्राइल, ओ जिब्राइल मेरे भाई बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफा जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह मर्जी तो मालिक की है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। मर्जी तो मालिक की है मगर इन्नल्लाह लमुश्ताकुन लिलिकाएका। ए मेरे महबूब मर्जी तो मालिक। कहाँ जा रहा है अल्लाह? बैठ जा है अकड़ा जा रहा और दो जा रहे हैं एक साथ, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। शर्म का पता नहीं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और ये दो बच्चे आ रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। मुझे जलसे से जाते हुए लोग बहुत अच्छे नहीं लगते, मगर जलसे में आते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जलसे से जाते हुए इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है। जी जी। जब खास तौर से हुजूर का जिक्र होगा तो शैतान के कलेजे पे आरा चलता होगा कि कैसे हटाऊं लोगों को, कैसे भगाऊं लोगों को, कैसे डिस्टर्ब करूं लोगों को। और वो लोग समझ नहीं पाते और शैतान एक सेकंड में उठा के, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक सुनेगा, निकल ले यहां से। और वो धीरे से निकल जाता, वो यही नहीं समझता कि शैतान किडनैप करके ले गया। और जब कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शैतान को डिफीट करके जलसे में आ गया। और जो कोई बैठा रहता है उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि वाकई साबित कर दिया कि तुम हुजूर के गुलाम हो। और तुम्हारी माओ ने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, तुमने बैठ के माओ का नाम रोशन कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। माओ की ट्रेनिंग होती है ये, जिनकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं उनकी ये ट्रेनिंग होती है कि सारी रात भी नबी का जिक्र हो। बेशक किसी और का नहीं, हुजूर का, सारी रात भी हो। तो ऐसे ही बैठकर रात गुजार दे नहीं, अच्छी माओ की अच्छी ट्रेनिंग होती है। अरे माँ, और पहले की माँ ऐसे काम करती थी। एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया। बेशक तवज्जो है, एक बच्चे के सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया तो बच्चा उछला फिर रहा था पूरे घर में। माँ कहती है बेटे आज से ज्यादा खुश मैंने कभी नहीं देखा तुझे। तो बच्चा कहता माँ आज मेरी ईद हो गई। कैसे कहा? सरकार की ईद हो गई। तो वो कहती है माँ खुश नसीब है बेटा, 5 टाइम नबी के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ है, कभी तो इतना खुश नहीं हुआ। 4 साल का बच्चा था, हजरत अबू दर्दा का बेटा था वो, हजरत अबू दर्दा का नन्नी मुन्नी तोतली जबान थी। उसने हुजूर को देख के अजान पढ़नी शुरू कर दी थी और ये कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मद। हुजूर मस्जिद से निकल रहे थे और ये हुजूर को देख के कॉपी कर रहा था, कान में उंगली डाल के। 4 साल का था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही हुजूर ने सुना, हुजूर ने फरमाया इब्न अबी दर्दा, अबू दर्दा के बेटे तेरे मेरे करीब आ। अबू दर्दा का बेटा करीब आ गया। मुस्तफा जान अहमद ने खुश होकर उसके सर के अगले हिस्से पे हाथ रख दिया। वो ताबना ला सका, हिलने लगा। हुजूर ने हाथ हटा लिया, दुआ कर दी, वो घर को गया। खुश था बहुत ज्यादा। माँ ने पूछा क्या बात है, क्यों खुश है? तो जनाब वाला जब ज्यादा ही कुरेदा माँ ने, तो बच्चा बोला अम्मी आज मेरी मेराज हो गई है। कहा कैसे बेटा?
कहा आज अम्मी हुजूर ने, प्यारे नबी ने मेरे सर के अगले हिस्से पर अपना हाथ रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया है, जहन्नम से आजादी दे दी है। यानी छोटे से बच्चे भी जानते थे कि हाथ रख गया हुजूर का, जहन्नम से बरी, बेशक जहन्नम से आजाद। तो जनाबे वाला माँ तड़प गई। माँ बोली बेटे ये बता कहाँ रखा है हाथ? मैं माँ की बात बता रहा था, कहाँ रखा है हाथ? तो बच्चा बोला यहाँ रखा है हाथ, यहाँ। तो माँ ने उसी जगह हाथ रख दिया। बेशक पहले की माँ सिखाती थी, ट्रेनिंग देती थी। आज की अम्मा तो झूठ बोल रही है, धड़ाधड़ झूठ बोल रही है, धड़ाधड़ जी जी। बच्चा जैसे ही पैदा होता शुरू से ही बच्चे के कानों में झूठ सुनाती है, सो जा कुत्ता आ गया, सो जा बिल्ली आ गया। कमरा बंद है, झूठी कहाँ से आ गया? कुत्ता कहाँ से आ गया? झूठी झूठ बोल रही है। बिल्ली कहाँ से आ गई? सो जा बिल्ली आ गई, सो जा कुत्ता आ गया। झूठी अम्मा झूठा बेटा। और बड़े होकर नाफरमान हो गया। अब जब नाफरमान हो गया तो अब चले मियाँ के पास, मियाँ तो ऐसे ऐसे घूम रहे, अल्लाह अपनी बना में रखे। ऐसे ऐसे मियाँ घूम रहे हैं। समाज में बच के रहियो इन झूठे मियाँओं से। मैं सच्चे मियाँओं की बात नहीं कर रहा, ये झूठे नकली मियाँ, लाल गुलाबी जामनी बैंगनी मियाँ। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, सीधे जनान खाने में अंदर। कहाँ है लल्ली और कहाँ है लल्ला? औरतें हाथ दबा रही हैं, पांव दबा रही हैं। तुमने देखे होंगे ऐसे, मैंने तो बहुत देखे। जी जी। औरतें हाथ दबा रही हैं, पांव दबा रही हैं, और घर वाले खुद दबा रहे हैं, पीर साहब हैं। औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें साइड दबा रही हैं, दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती। तावीज दे दो, लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया। तो जब शुरू से ही झूठ सुना रही है, जी जी, क्या उम्मीद रखती है? लड़का बहुत बिगड़ गया। मैं कहता हूं एक तावीज नहीं, तू 100 तावीज ले जा, 1000 ले जा, बल्कि तावीज बनाने वाले मियाँ को ही तावीज की जगह लटका दे। जी, मेन गेट पे मियाँ को ही लटका दे कि अब लड़का सही हो जाएगा, मगर फिर भी लड़का नहीं होगा। बेस गलत है, बुनियाद गलत है। काश पहले से उसके कानों में कुरान की आयतें गई होती, नबी की हदीसें गई होती, इमाम हुसैन का जिक्र पाक गया, सुभान अल्लाह, अली असगर की दास्तानें गई होती, अली अकबर के वाकयात गए होते, इब्राहिम इब्न अदहम की करामतें गई होती, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की शख्सियत के इतने जलवे गए होते। बेशक बेशक। गरीब नवाज के प्यारे प्यारे तज़किरे गए होते, तो आज ये बच्चा ऐसा ना होता। बेशक जनाब वाला सूरत ही बदली हुई होती। तो पहले की माँ खुदा की कसम ऐसी होती थी कि वो माँ जनाब वाला अपने बच्चे के अगले सर के अगले हिस्से पे हाथ रखती है और हाथ रख के कहती है बेटे कहाँ रखा था हाथ? बोले यहाँ रखा था हाथ। तो अम्मा की सुनो, माँ के कहती है बैठ जा बैठ जा। माशाल्लाह 12 बजे भी लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह। और 12 बजे भी माहौल ऐसा है जैसे 12 नहीं बज रहे हैं बल्कि 8 बज रहे हैं, सुबह के नहीं शाम के। 12 बजे अच्छा माहौल बना लिया आपने। मुझे 1 बजे तक बोलना है, हाँ इंशाल्लाह थोड़ा सा और बोलूंगा, अभी बात मेरी अधूरी है। अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। अरे बजने वाला होगा 1:30 छोड़ो, 2 बजे तक बोलूंगा मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1:30 बज रहा तो 2 बजे तक बोलूंगा। जी इंशाल्लाह। खुश रहो आबाद रहो। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अर्शी मरहुमा की अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है, इजाजत है। कहाँ रखा हाथ? यहाँ रखा है हाथ। तो अम्मा की सुनो, अम्मा क्या कहती है? बेटे
सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी कतरवाना भी, मगर मेरे लाल जिस जगह हुजूर ने हाथ रखा है इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी न कभी कटवाना, न कभी मुंडवाना, न कभी कतरवाना। अम्मी जान क्या करूंगा मैं उन बालों का, इतनी जगह के बालों को बेटे ऐसे ही छोड़ देना, वो बाल बढ़ते रहे। अम्मी क्या मकसद है? तो जनाब वाला माँ कहती है बेटे जब तू इन बालों को बढ़ा लेगा तो जब तक जिएगा जिंदा रहेगा, जिस गली गलियारे से गुजरेगा तुझे देख देख के लोग ये कहते रहेंगे कि ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने अपना प्यारा हाथ रख दिया था। और जब तू मरेगा और कब्र में उतारा जाएगा, ए मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, जब तू कब्र में जाएगा और कब्र में उतरेगा तो तुझे देख के कब्र के फरिश्ते भी कहेंगे कि आज कब्र में वो आया है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख के दोज़ख से आजादी का परवाना दे दिया था। खुदा की कसम ये ट्रेनिंग है माओं की। अगर मैं माओं की ट्रेनिंग की बात करूं तो जनाब तकरीर 4 बजे तक खत्म ही नहीं होगी, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। अच्छी माओं के अच्छे बेटो, जिन माओं ने तुम्हें जलसे में बैठने का सलीका दिया, हजरात मैं उन माओं को भी सलामी पेश करता हूं। जिंदा हो वो माएं तो अल्लाह उनको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और तुम में से जिसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई हो, जिसका बाप अल्लाह को प्यारा हो गया हो, खुदा तुम्हारे उन माँ बाप को दोनों जहां खुदा उन माँ बाप को अजीम भाई अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। ये हमारे बड़े जलील कदर, मुझे बड़ी उस दिन से बड़ी खुशी है कि इन्होंने आलिमों के साथ जो सलूक सहसवान में किया बेफज़ल ताला। हमारे साथ एक सैयदजादे भी थे जनाब वाला, आज वो इतने खुश हैं इनके यहाँ से जाने के बाद कि अब भी वो दुआएं मांग रहे थे इनके लिए। मैंने कहा था सहसवान के इलाके में जा रहा हूँ, आज कल कहा था मैंने उनसे, तो जनाब वाला दिल से दुआएं निकलती हैं। देखो गुब्बारा भी खुश हो गया, दिल से दुआएं निकलती हैं उन लोगों के लिए जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। दुआएं करो हमारे लिए, दुआएं करवाने से नहीं होती, बेशक दुआएं तो अचानक निकलती हैं। बेशक अब तुम इमामों के गले दबोचोगे जी, मौलवियों के गले दबोचोगे, दुआ निकल जाएगी। इमाम बेचारा, माफ करें यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, मस्जिदों में करोड़ों करोड़ रुपए लगा दिए, ये शीशा वो शीशा, ये मार्बल वो मार्बल, एसी पेसी ये वो, और इमाम के घर हो रहे हैं फाके, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है उसके घर हो रहे हैं फाके। वो अपने बच्चों की दवाई नहीं कर सकता, अरे 4-5 हजार 6 हजार 7 हजार रुपए में वो दवाई करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तनख्वाह बढ़ाने के सवाल पर सबके चेहरे लटक जाते हैं। एक आदमी 1-1 लाख रुपए मस्जिद को देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मगर इमाम साहब को देने के लिए जनाबे वाला बहुत सोचने पे मजबूर होते हैं, 10 रुपए दूं ना दूं, इस इमाम का कहीं भला ना हो जाए। तो मौलवियों के और इमामों के गले दबोच के दुआएं निकलेंगी कि दुआएं करो, दुआएं करो। दुआएं करवाने से नहीं होती, दुआएं तो अचानक होती हैं। बेशक इन बच्चों, इन मौलवियों के बच्चे बीमार, दुआ लेने का तरीका यह है कि मौलाना 2000 रुपए लगे या 5000, घबराना मत, बच्चा बीमार है, अच्छे अस्पताल में इलाज कराइए, मैं दूंगा पैसा, बेशक दुआ निकलेगी। मौलवी का बच्चा जनाबे वाला, तुम्हारा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ा और मौलवी का बच्चा जनाबे वाला पैसे ना होने की वजह से बेचारा वही छोटा बड़ा प्राइमरी में पढ़ के किसी तरीके से टाइम गुजारे, खुदा की कसम तुम्हारी ये दौलत किस काम की। फौरन कहो इमाम साहब मस्जिद में लगा दिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए तुम्हारे बच्चे के नाम, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पूरे साल की फीस मेरी तरफ से। बेशक सुभान दिल की गहराई से दुआ निकलेगी, बेशक। ऐसे निकलती हैं दुआएं। तो बहरहाल हजरात मोहतरम, इमामों पे मौलवियों पे रहम करो, खास तौर से इमामों पे बेचारों पे बहुत रहम करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं,
जरा जरा सी बात में टैक्स लग जाता, स्टेजों का मामला है। वरना सच्चाई ये है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की फीस 25,000 रुपये महीना होती है। 25,000। इमाम साहब की तनख्वाह 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीना। अब मुझे बताओ, वो बच्चों को पढ़ाए, बीवी का शौक पूरा करे, अपने कपड़े अच्छे रखे, बेचारे अपने रहन सहन का ख्याल रखे, करे क्या इमाम? हजरत बात आई गई, रफ़ा दफ़ा हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम की कदर किया करो, इन्हें सरों पे बैठाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं कि अगर इन आलिमों इमामों को आज भी तुमने अगर सरों पे बिठा लिया तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया आज भी तुम्हें सरों पे बिठाने के लिए तैयार हो जाएगी। दुनिया में हर कौम के मजहबी लीडर मजे में, एक हमारे मजहबी लीडरों को छोड़ के जनाबे वाला इस तरफ भी तवज्जो करो। ये मस्जिद में तुम करोड़ रुपए लगाए पड़ो, ये सजावट, ये एसी, ये पेसी, ये पासी, और जनाब वाला याद रखना दीवारें कोसेंगी। अगर इमाम के यहाँ फाका होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, दीवारें कोसेंगी। उस एसी का कोई फायदा नहीं जिस एसी में इमाम साहब कराहते हुए नमाज पढ़ाएं। और जिस इमाम को तुमने इस हाल को पहुंचा दिया, और वो फिर इमाम अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई बाईपास निकाल ले अगर जी इमाम, अरे तुम मजबूर कर रहे हो ना बाईपास निकालने में, कि इधर से नहीं मिलेगा तो इधर देखेंगे। पानी तो पानी है, रास्ता खुद ही निकाल लेता। बेशक। तो अब इमाम साहब ने निकाल लिया बाईपास, तो फिर भी तुम्हारे दिनों पे आ रहे चल रहे, निकल गया, निकल जान दो बाईपास। मगर फला इमाम ने 11 रुपए ले लिए, तावीज दे दिया, इमाम साहब ने तावीज दे दिया, इमाम ने 11 रुपए ले लिए। पी के खन्ना को 1100 दे आया, डॉक्टर एस के दत्ता को 2200 दे आया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, बीबी तक को पता नहीं है। एक इमाम ने 11 रुपए क्या ले लिए, पूरे गांव में कयामत आ गई और शोर मचा पड़ा हर जगह। ये इमाम साहब ने आज 11 मार दिए भाई। सोच देखो, सोच का दायरा देखो। बहरहाल दुआएं ली जाती हैं जनाबे वाला, दुआएं तो अचानक दिलों से निकलती हैं। अच्छा वो भी सुना दूंगा, फरमाइशें तो सभी पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह शर्जील भाई, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बातें इंशाल्लाह, और मुझे खुशी हो रही है सुनने का अंदाज तो देखो। तो मैंने कई बातें कर ली, उनमें से एक बात आलिमों की मोहब्बत की भी कर ली। इंशाल्लाह ये भी करो, माँ बापों की तरबियत की भी कर ली कि बच्चों को कैसी तरबियत दी जाए, वो भी कर ली। नबी के इल्म की भी कर ली, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ये भी कर ली कि मौत सबको आएगी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार दुनिया का पहला और आखिरी दरबार है जहां मौत के फरिश्ते को दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह, मर्जी तो मालिक की है मगर अल्लाह मुश्ताक है। तो मेरे नबी ने फरमाया तो फिर एक काम करो जिब्राइल, मौत के फरिश्ते को अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। दरवाजा खोला गया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। तवज्जो चाहूंगा, हाथ बांध के नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते तुम मुझे ये बताओ, मौत का फरिश्ता भी नबी का ही गुलाम है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका गुलाम है? नबी सल्लल्लाहु और अलैहि मौत के फरिश्ते का इल्म देखो। एक आदमी बाग वाले में मर गया रात के 12 बजे। रात के 12 बजे एक आदमी बदायूं में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी मुरादाबाद में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी दिल्ली में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी बंबई में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी को जंगल में शेर खा गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी समंदर में डूब गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी अमेरिका में तड़प गया। पूरी दुनिया में रात के 12 बजे 10 तो मर रहे होंगे जी जी, लाखों तो छोड़ो, मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका में, एक अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक एशिया में,
एक एशिया में, एक अफ्रीका में, एक समंदर में, एक 10 लोग मर रहे हैं रात के 12 बजे। उमर भाई बैठते क्यों ना? तवज्जो है जी जी। अब मुझे बताओ, क्या मौत का फरिश्ता बंबई वाले से ये कहेगा कि मैं तेरा दिल्ली वाले की खबर लिया हूं, तू यहीं लेटा रहे? नहीं। और दिल्ली वाले से ये कहेगा कि तू तेरा लेटा रहे, मैं तेरा बंबई वाले को लिया हूं पहले? ना, मौत का फरिश्ता दिल्ली में भी फोटो नहीं चलता अकेला जी। दिल्ली में भी, बंबई में भी, कलकत्ते में भी, मद्रास में भी, पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 7 समंदरों में, 7 खुश्कियों में, 7 बर्रे आदमों में, 7 बहरे आदमों में, पूरी दुनिया में एक साथ जहां जरूरत वहीं पहुंच गया जनाब वाला। और एक एक ही नहीं, कहीं 10 की जरूरत है कि 10 पकड़ ली, और कहीं 100 की जरूरत है, और कहीं तो पता चला 56 सेकंड के अंदर। तुमने देखा नहीं अभी सुनामी की जो लहरें आई थी, सिर्फ 56 सेकंड। कितने सेकंड? पूरा मिनट नहीं, ओनली 56 सेकंड सुनामी की लहरें। समंदर में तूफान उठा, एक उबाल आया, मौजों में तुगयानी पैदा हुई, सिर्फ 56 सेकंड लहरों में जज्बा पैदा हुआ। और फिर क्या हुआ? उन्हीं 56 सेकंड के अंदर इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुकमा बन चुके थे। मौत के फरिश्ते का पावर देख रहे हैं आप। ए लोगों, जब उनका गुलाम एक ही वक्त में सारी दुनिया में, बेशक, सुभान अल्लाह, एक ही वक्त में सारी दुनिया में नजर आ सकता है, तो अल्लाह की कसम, वो नबियों का इमाम भी पूरी दुनिया में एक वक्त में मौजूद रह सकता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मुस्तफा है। बहरहाल लंबी ना हो जाए इसलिए जनाब शॉर्टली करो। मुस्तफा जान रहमत न फरमाया, मौत के फरिश्ते ये बता कि रूहें कैसे निकालता है तू? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता, आका मैं रूहें ऐसे निकालता हूं कि ए जैसे, अल्लाह जज़ाए खैर। परेशान तो नहीं है? थोड़ा सा और सुना लूं, बात पूरी कर लूं। रूहें कैसे निकालते हो तुम? तो मौत का फरिश्ता बोला, सरकार ऐसे निकालता हूं जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, खुश रहो आबाद रहो। अभी रात के 1 बजे भी आने का रिकॉर्ड है तुम्हारे घरों में। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और जो लोग बैठे हैं अल्लाह सबको खुशहालियां अता फरमाए, आमीन। ये बाग वाला है, यहाँ 4 बजे तक यही सिलसिला रहता, आने का ही जाने का नहीं रहता। देखो वो भी आ रहे हैं। और माओ बहनों, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, चुगलियां मत करियो, गीबतें मत करियो, और अपने बच्चों के कानों में झूठ मत बोलना है। अच्छा तरबियत देना उनको, और मौत हर हाल में आ जाएगी, पता नहीं कब आ जाए, इसलिए हर वक्त जबान अच्छी रहे, पाँव अच्छे रहें, कान अच्छे रहें, जबान अच्छी रहे। और अपनी औलादों को गालियां मत दिया करो, पता नहीं कब की तुम्हारी जबान, क्योंकि 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है, हर 24 घंटे में, कि जो कुछ निकालोगे जबान से वो सब कबूल हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि बात में अपने बच्चे को, मर जा तू, ऐसा हो जा तू, तेरा वैसा हो जा। नहीं, जबान हमेशा सुस्ता और साफ रखो, और मुहज्जब रखो। और 24 घंटे में एक साथ आती है, उस साथ में दुआ कबूल होती है। बेशक, जो कुछ तुम्हारी जबानों पे आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसलिए हमेशा अपनी जबानों पे, अपनी जबानों को अच्छा रखो, और अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठा के दुआएं मांगा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह सबकी दुआएं, अल्लाह दुआएं रिजेक्ट कर देता है, मगर
छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह रिजेक्ट नहीं फरमाता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी दुआ कभी कबूल ना होती हो और तुम्हें जरूरत हो कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा ले, तो छोटे बच्चों को बैठाओ, दुआ मांगो और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अर्ज करो। छोटे बच्चे तुम्हारे नाबालिग बच्चे आमीन कहें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हारे छोटे बच्चों की आमीन बाबे इजाबत से टकरा जाएगी और उनकी तुम्हारी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल हो जाएंगी। बहरहाल मैं ये दो बातें मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से सुन रही हैं, सुनती रहें और इन बातों पे अमल करने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, रूहें कैसे निकालते हो? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, सरकार जैसे कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से चादर को खींच दिया जाए तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे ही आदमी की बॉडी भी तार तार बिखर जाती है। रोने लगे मेरे नबी, हाय हाय। गुलामों का ऐसा दर्द है, ऐसी तड़प। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। क्या पैगंबर है! कांटा हमें लगता है, दर्द मुस्तफा को होता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। रोने लगा, कांपने लगा मुस्तफा और रोते हुए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, नहीं सरकार। इरशाद फरमाया, कैसे निकालोगे? तो कहता है, सरकार मैं वादा करता हूं कि आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह से मुस्कुराए पैगंबर और फिर इजाजत दी नबी ने कि मेरी रूह को निकाल लिया जाए। फिर मुस्तफा की रूह पाक को निकाला गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह से पूछा गया, ए अल्लाह इस रूह को कहाँ रख दिया जाए? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, इस रूह को ऐसी जगह रख दो, बेशक इस रूह को ऐसी जगह रख दो जहां से ये आई है उस जगह से अच्छी हो वो जगह। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह आला इल्लीन में रख दें। तो अल्लाह फरमाता, आला इल्लीन में तो इनके गुलामों की रूहें रहती हैं। बेशक अर्श पे रख दें। अल्लाह फरमाता, अर्श पे तो पांव आ गए इनके। तवज्जो है, जन्नत में रख दें, जन्नत तो इनके गुलामों का घर है। तो फिर ए मौला करें क्या? मेरे अल्लाह ने फरमाया, वापस जाओ। बेशक जोर से बोलो, वापस जाओ फरिश्तों और मेरे पैगंबर की रूह को वापस मदीने पहुंचो और प्यारे नबी के जिस्म में दोबारा रूह को उतार दो। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से सुभान और जोर से बोलो। इधर जनाबे वाला फरिश्तों ने रूह को दोबारा दौड़ा दिया मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन में, और उधर आशिकों ने इस मंजर को यूं बोलना शुरू कर दिया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये है जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत का वो दरबार, जिस दरबार में अल्लाह की कसम हर चीज अजीब है। जिंदगी ज़ाहिरा अजीब है तो पर्दा फरमाना अजीब है, आना भी अजीब है और खुदा की कसम बज़ाहिर जाना भी अजीब है। ये मुस्तफा जाने रहमत हैं, पावर वाले पैगंबर, शान वाले पैगंबर, इज्जत वाले पैगंबर, ताकत वाले पैगंबर, इल्म वाले पैगंबर और दुनिया और आखिरत में पावर वाले पैगंबर। यहां भी उन्हीं की चली। जोर से बोलो, जोर से। यहां भी उन्हीं की चली और कल मैदान महशर में भी अगर किसी की चली तो अल्लाह की कसम हुजूर की चली। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। यहां भी उन्हीं की चली, वहां भी उन्हीं की चली। और खुदा की कसम सारे जमाने को आज अगर एहसास ना हुआ कि दुनिया में अगर कोई सुप्रीमो है पूरी ह्यूमन
पूरे ह्यूमन सिस्टम में अगर कोई सुप्रीमो है तो मोहम्मद है। अगर आज दुनिया ने नहीं कहा तो कल मैदान महशर में सारी दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी। फकत इतना सबब है, जोर से बोलो, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। पूरी दुनिया में सुप्रीमो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। हजरत मोहतरम, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको ये बताते हुए कि मौत सबको आनी है, मगर एक दरबार मेरे नबी का जरूर है जहां मौत के फरिश्ते को दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। और फरिश्ता किसी का इंतजार नहीं करेगा, ना मेरा करेगा ना आपका करेगा, इसलिए मौत की तैयारी रखो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते आने वाली है, मगर ये तो बताओ तुमने तैयारी क्या कर रखी है? तो जनाब वाला वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस इतनी सी तैयारी है, इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये मुज़्दे जाफिज़ा भी सुन लो, अल मरउ मा मन हब्बा, कल मैदान महशर में इंसान को उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। इसलिए बुजुर्गों से मोहब्बत करते रहो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, निजामुद्दीन से मोहब्बत करो, अलाउद्दीन ताजुद्दीन से मोहब्बत करो, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन से मोहब्बत करो, छोटे बड़े सरकारों से मोहब्बत करो, शाहजी मियां से मोहब्बत करो, और किछोछा के मखदूम पाक से मोहब्बत करो, बदियुद्दीन से मोहब्बत करो, मजीदुद्दीन से मोहब्बत करो, इमादुद्दीन से, शमसुद्दीन से, खुदा की कसम हाँ कुतुबुद्दीन से, हमीदुद्दीन नागौरी से, सबसे मोहब्बत करो। और खुदा की कसम सबके साथ साथ मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा से सच्चा प्यार करो। कि आज के दौर में अगर किसी ने इस्लाम का सही चेहरा दिखाया है तो बरेली का इमाम अहमद रजा ने दिखाया है। सारी दुनिया ने मिसगाइड कर डाला, सारी दुनिया ने मिसगाइड कर डाला। अशरफ अली थानवी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों ने इस्लाम के जनाबे वाला मुख्तलिफ चेहरे पेश किए दुनिया के सामने, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर तने तनहा बरेली से इमाम अहमद रजा खड़ा हुआ, जान पे खेलकर पूरी जिंदगी दांव पे लगा के इस्लाम का सही चेहरा खुदा की कसम दुनिया के सामने पेश कर दिया। आज हमारे सीने चौड़े हैं कि आज इन फितनों की घड़ियों में अल्लाह ताला ने हमारी गर्दनों में बरेली वालों की गुलामी का पट्टा डाल रखा है। बेशक वी आर थॉट दैट वी आर बरेलवीज, नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया है। इसलिए हजरात मोहतरम ईमान की हिफाजत करते रहो, मौत कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ईमान सलामत रहेगा तो समझ लेना इंशाअल्लाह ये दुनिया भी तुम्हारी वो दुनिया भी तुम्हारी। और अगर ईमान सलामत नहीं है, तवज्जो आखिरी जुमला, अगर ईमान सलामत नहीं है तो यहां भी पिटोगे और वहां भी, यहां भी पिटोगे और वहां भी। ईमान सलामत नहीं है तो यहां भी, तवज्जो है, यहां क्यों पिटोगे? देखो पिटना रहे, यहां इसलिए पिटोगे मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही कहां। जी जी बेशक हक बात, तवज्जो है, हक बात है। ईमान सलामत नहीं है तो मुसलमान, तो यहां तो इसलिए पिट रहे हैं कि हैं, उनकी नजर में तो हैं, जी 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 तवज्जो है, और वहां इसलिए पिट रहे हैं कि थे ही कहां। बेशक हक बात है। ये चला इधर से भी गए और उधर से भी गए, काम वो करो कि इसमें भी लड्डू रहे और उसमें भी लड्डू रहे, यहाँ भी खुशहाल वहां भी खुशहाल। ईमान सलामत रखो और जनाबे वालों उस रास्ते पे चलो जो रास्ता बरेली वाले ने दिया है। सिद्दीक अकबर का रास्ता, फारूक आजम का रास्ता, उस्मान और अली का रास्ता, करबला वाले हुसैन का रास्ता, गौसे आजम का रास्ता, गरीब नवाज का, छोटे बड़े सरकारों का रास्ता। ये रास्ता हमें आज के दौर में बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिखाया है। इस पे चलते रहो, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी आबादी और उस दुनिया में भी आबादी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
जनाबे वाला मौलाना काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पे यूं कहते नजर आए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहनाना न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहनाना न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत, और ईमान सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। मौत आनी है, तैयारी करते रहो। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से अर्शी मरहूमा की बख्शिश फरमाए, अल्लाह रिसाल साहब को सब्र जमील अता फरमाए, उनके भाई मौलाना इमरान साहब को सब्र जमील दे, और अल्लाह उनके बच्चों को प्यारे नबी के वसीले से अपनी कफालत अता फरमाए, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, अपना फजल खास दे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दुआ करते रहो। माशाअल्लाह आप लोग काफ़ी बड़ी तादाद में उनके 40वें में आए, और आपने ये साबित कर दिया कि वाकई आप उनसे मोहब्बत करते हैं। बिफज़लिही ताला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही जब तुम मोमिनों के 40वें में, मोमिनों के तीजों में और मोमिनों के दफनों में जाओगे, इंशाअल्लाह ऐसे ही तुम अपने दफनों में और अपने तीजों में और अपने 40वें में भी मोमिनों को देखोगे इंशाअल्लाह। इसलिए जनाब अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। हाशिम साहब तशरीफ लाए। हाशिम साहब हेडिंग कोई ऐसी मत बनाना जैसे चैनल वाले बना रहे हैं आजकल। बहुत हंसी आई, धुआं उड़ा दिया ना। हाशिम साहब हकीकत दिखाइए लोगों को, पूरी तकरीर में कुछ हकीकत भी होती है वो दिखाया करें। और ये चैनल वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी तकरीर का सर्वनाश कर देते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, ऐसी इमेज डाउन करते हैं। इसीलिए तो मैं चैनल वालों से मैं खफा हुआ है। अरे पूरी तकरीर हो गई, कितनी उसमें जनाब वाला अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती।